आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहते मस्ती में। जितना जल्दबाजी वाला काम ना उतने ही ज्यादा कांड हो जाता है। 3 महीनों के बाद फिर मेरी ड्यूटी लग गई थी सुबह गौशाला आने की। यहाँ पहुंच के देखा तो मम्मी ने पहले ही छिल्लू को बाहर निकाल दिया था और मुझे दे दिया था छिल्लू और छिल्लू को दूध पिलाने का काम। बिना सुबह की चाय पिए मेरे काम की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है। कभी कभी मेरे अंदर सफाई का इतना ज्यादा जुनून सवार हो जाता है, जैसे कि आज हो गया है कि घंटों का काम मेरा मिनटों में हो जाता है और मिनटों का काम सिर्फ सेकंड्स में। जैसे इतने सारे बर्तन थे धोने को सिर्फ 5 मिनट में धो दिए, फिर गया मैंने किचन में पोंछा। वैसे काम तो मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन ये जो आज कर रही हूँ ना, इसके चक्कर में मुझे दिन का पता ही नहीं चला है। और जैसे लंच किया उतने में पापा की कॉल आ गई कि मुझे लेने के लिए आ जा, और इस हेलमेट को भी मेरा ही पोपट करना था। पापा आधे रास्ते तक आ गए थे, तो यहाँ से हम चले गए थे घर वापस। मेरे को लेटने का बस थोड़ा सा बहाना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने आंख में दवाई डाल दी थी, मजे से यहाँ पे पसट के लेट गई। आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहते मस्ती में। मेरे वर्जन में ये गाना ऐसे होना चाहिए, आग लगे तंदूर में, बाकी जाए भाड़ में। तो यहाँ पे मेरी न्यू टेक्निक देखो चूल्हे में आग जलाने की। मतलब मैं तो एक तीर से 2 निशाने कर ही सकती हूँ। जितना जल्दबाजी का मेरा काम होता है ना, उतने ज़्यादा मेरे से कांड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल डाल रही थी और दाल ही नीचे गिर गई। इसको इकट्ठा करके डालना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे साफ करके मैंने इसको डाल दिया था। फिर आ गई थी मैं गौशाला में मम्मी की हेल्प करने के लिए, और यहाँ पे देखा तो मीनाक्षी इस छोटे से छेलू को दूध पिला रही थी। इस छेली को ना पता नहीं इस छेलू से क्या प्रॉब्लम है, देखो अभी कैसे मारेगी। मतलब ये हमेशा इसको मारती ही रहती है। चलो इनके बीच की प्रॉब्लम है, ये खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।